बच्चों, रचनाओं में प्रश्नावली 11.2 का दूसरा प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय का अर्थ ये हुआ कि आपके पास एक वृत्त होगा पहले तो 4 का, फिर इसी केंद्र पर, संकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र, एक दूसरा वृत्त होगा 6 सेंटीमीटर का। तो पहले आपने 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, फिर उसी केंद्र पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। इसके किसी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ठीक है, इसको देखते हैं। आइए देखते हैं करते क्या है। पहले इसमें नाप लेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले आप क्या करो, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। ठीक है बच्चों, ये हमने इसका केंद्र बना दिया। अब अगला जो है वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त होना है। तो क्या करेंगे, वो भी इसी केंद्र पर खींचेंगे। तो 6 सेंटीमीटर नापा और इसी केंद्र पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त खींच दिया। ठीक हो गया। अब क्या करना है, इसके किसी एक बिंदु से इस छोटे वाले पे स्पर्श रेखा खींचनी है। तो मान लिया कि इस पर एक बिंदु P हो गया, तो उसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना होता है। तो इसको हमने मिला लिया। मिलाने के बाद जैसा नियम है कि इसका लंबार्धक खींचना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लंबार्धक खींचेंगे। एक चाप ऊपर, एक नीचे, फिर इसी क्रम में एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद जहाँ जहाँ ये चाप कटे हैं इनको मिलाती हुई एक रेखा खींचते हैं। ठीक हो गया। ये जहाँ पर इस रेखा को काटे OP को, वहाँ पर एक बिंदु ले लिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इस त्रिज्या का यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख लो। इस दूरी को नापा, ये बराबर आती है। ये एक वृत्त खींच दिया जाता है। अब जो ये वृत्त है, ये छोटे वाले वृत्त को देखो 2 जगह काट रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। माना ये बिंदु Q हो गया, ये R हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को P से इन दोनों को मिला देना है। तो ये पहली स्पर्श रेखा होगी, और जब आप यहाँ को मिला देंगे तो ये दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद इसमें 1-2 प्रश्न और बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो एक तीसरा प्रश्न है इसमें कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो पहले तो इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। ठीक है, ये एक वृत्त हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसका केंद्र वो हो गया। अब ये कह रहा है कि इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से, इसके व्यास को बढ़ा दिया। मान लिया ये व्यास ये है, इसको बढ़ाए गए व्यास पर ये व्यास बढ़ा दिया इस केंद्र O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 7 इधर को और 7 इधर को भी, दोनों जगह को। ठीक है ना। 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से इस पर आपने स्पर्श रेखाएं कुछ इस प्रकार से खींचनी है। ठीक है ना, दोनों ओर को लेना है। तो बच्चों, ये मैंने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दिया। अब क्या करना है, इसके केंद्र से दोनों ओर 7-7 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना, यानी कि 7 लेफ्ट में और 7 राइट में 2 दूरियां लेनी है। तो पहले तो इधर को ले ली, तो ये हो गया 7। ठीक, और इधर को भी 7 लेंगे तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, 14 पर। ठीक हो गया। एक बिंदु हमने P ले लिया, एक Q ले लिया। अब इन दोनों से क्या करनी है, इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो बहुत सिंपल है, जैसे आप एक ओर से खींच रहे थे वही प्रक्रिया दोनों ओर से अपनानी है। पहले आप इसका लंबार्धक खींच देंगे QO का। ठीक है, एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे। यही क्रम इस बिंदु से भी दोहराएंगे, एक चाप ऊपर, एक नीचे। तो ये कट गया। ठीक है, अब इस प्रक्रम को यहाँ भी कर लीजिए, क्योंकि दोनों की दूरियां तो बराबर ही थी। यहाँ से भी एक क्रम को रिपीट कर लिया, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, इनको मिला लेते हैं। तो
ये हमने मिला लिया पहला, इसने यहाँ जिस बिंदु पर काट रहा है इसको मान लिया टी बोल दिया, और ऐसे यहाँ पर जिस बिंदु पर काट रहा है काटेगा भी, इसको हमने एस नाम दे दिया। अब क्या करेंगे इसके बाद, जैसा कि नियम आपको पता है वैसे कॉमन सेंस लगाइए। ओ से क्यू की दूरी 7 है तो कितना हो जाएगा, इसका आधा 3.5 होगा। आप चाहें तो, लेकिन अब वैसे नहीं नापना है, आप इसको बिल्कुल इतना रखिए, ये दूरी और देखो ये दूरी बराबर आ जाती है, ठीक है ना। तो एक वृत्त तो ये हो गया, ठीक है। इसी क्रम में सेम चीज़ यहाँ से करेंगे रिपीट, तो थोड़ा सा ये वृत्त दूसरा हो गया, ठीक है। इन दोनों को अब मिला लेते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर आएगा। एक बिंदु ये हो गया जहाँ पर इसने इस लाल वाले को हरे वाले को काटा है, इसको सपोज आर कह दिया, इसको एम कह दिया, यहाँ पर ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब आप इसको एक तो यहाँ से मिला दीजिए, इसी क्रम में यहाँ से, तो एक स्पर्श रेखाओं का युग्म तो ये आ गया। इसी क्रम में यहाँ से जब करेंगे तो एक स्पर्श रेखाओं का युग्म ये वाला आ गया। तो इस तरह से एक ही वृत्त पर दो अलग अलग बिंदुओं से हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींची। तो ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम इसमें एक अलग तरह का प्रश्न और है, उसको कल देखेंगे।